हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ आपको डिस्कस करने क्लास 10th का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे साइंस का बेसिकली कि कैसे कैसे हमको आगे पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स है हमको। और एक ये भी होता है ना कि जब क्लास 9 से आप 10th में मूव कर रहे हो तो सबसे बड़ा डर होता है। तो हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि अब 10th है, बोर्ड्स है और बोर्ड्स बहुत टफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्टिंग से हम लोग ये चीजें सुनते आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि साइंस चैप्टर जो कि हमारा सबसे एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है हमारे बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स क्या, ये किसी भी मतलब आप 8th में भी होगे तो भी मम्मी पापा बोलते होंगे, टीचर्स बोलते होंगे बेटा साइंस मैथ पे फोकस करो। 9th में गए फिर भी वहां पे सेम चीज आपको सुनने को मिलता होगा कि नहीं बेटा साइंस और मैथ पे सबसे ज्यादा फोकस करो। हमारे ट्यूशंस लगते हैं, कोचिंग भी लगते हैं, तो हम स्पेसिफिक इसी सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज आए हैं यहाँ पे साइंस को डिस्कस करेंगे कि इस पूरे सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी इसको कंप्लीट करने के लिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट हमको ये देखना है कि कैसे हमको इतना अच्छा मतलब स्टार्टिंग से ये इतनी अच्छी ग्रिपिंग रखनी है हमको साइंस में कि हमको आगे चल करके पैनिक ना होना पड़े एकदम एग्जाम पास में आ जाए, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम रहेगा, है ना। तो टफ तो उतना ही था, मेहनत उतनी ही करनी है आपको जितना आपको क्लास 9th में करनी थी। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर ये हो जाता है कि जिसमें थोड़ा सा ना जो बोर्ड एग्जाम होता है ना हमारा 10th का या 12th का होता है, तो इसमें थोड़ा सा प्रेशर हमको घर वालों का भी होता है हमारे ऊपर, थोड़ा सा रिश्तेदारों का होता है कि हाँ नहीं इस बार बोर्ड्स की एग्जाम है ना, उस पर भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि 9th का 8th का मार्क्स आपको भी पता है बहुत कम लोग पूछते होंगे, हाँ ठीक है चलो 9th में 8th में 7th में। लेकिन ये जो 10th का बोर्ड एग्जाम होता है पता है, कुछ तो बैठे ही रहते हैं इसीलिए कि हाँ कब ये 10th में जाए, कब उसका रिजल्ट आए, कब हम उसके मार्क्स पूछें, ठीक है, उस बेसिस पे हम जज कर पाए। एंड नो डाउट क्लास 10th में ये नहीं कहूंगा कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। ये स्टेटमेंट कुछ टाइम पे अच्छा लगता है, लेकिन जेन्युइनली क्लास 10th आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इसकी मार्कशीट आप आगे चल के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, किसी भी चीज की तैयारी करोगे, तो आपका जो बेसिक डिटेल्स लिया जाता है वो हमारे क्लास 10th की मैट्रिकुलेशन मार्कशीट से लिया जाता है। इसलिए क्लास 10th वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्लास है। तो इसलिए हमको बहुत ही अच्छा मेहनत करना है। पता है मेहनत तब आसान हो जाती है, अब आजकल वो टाइम नहीं रह गया हमारा कि तो आजकल वो टाइम नहीं रह गया हमारा कि हम सिर्फ मेहनत करते रहे, है ना। आजकल वो है कि हम एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। हमको अगर चीजें हमको पता चल जाएंगी कि क्या करना है ना, क्या करना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमको जानना कि क्या हमको नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे हमको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, क्या चीजें छोड़नी है और क्या चीजें हमको क्लास 10th के स्टार्टिंग में ही अवॉइड करनी है। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूं आप लोगों के सामने आपका ये साइंस का सिलेबस डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, इस पे हमको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, इस पे ज्यादा हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एज यूजुअल हमारा पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में कोई चैप्टर कुछ भी चेंज नहीं हुआ हमारा, एज सच कोई भी चेंज नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत चीजें जो चेंजिंग होगी अब कमिंग क्लासेस में, जब जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे की क्लासेस में वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये सारी चीजें चेंजिंग हुई। लेकिन 2025 और 6 के मतलब इसमें सिलेबस में अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ सेम ही है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, है ना। तो यही सिलेबस है हमारा, एज यूजुअल जो हमारा सिलेबस रहा है यही है। पहला चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हमारे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये है आपका चैप्टर एक। फिर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फिर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे ये बेसिकली आपके हैं। तो देखिए पहला ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, फिर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल एंड कार्बन एंड कंपाउंड। ये जो चारों चैप्टर है हमारे ये हमारे इंक्लूड, ये 4 चैप्टर हमारे किसमें आते हैं, ये हमारे आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें है सबसे ज्यादा रिएक्शन इस चैप्टर में हमारा, और इसमें एक ही चीज जो हमारी कटी है वो हमारा कोरोजन एंड रेसिडिटी, ठीक है। ये चैप्टर, इस चैप्टर से ये टॉपिक हटा हुआ है जो कि हमारा है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। बस यही एक चीज हमारे इस एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे चैप्टर से हटा हुआ और कुछ भी नहीं हटा, बाकी सब कुछ सेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। एंड दूसरा है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इंडिकेटर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
कि मतलब कौन सा कैसे आप जज कर पाते हो कि हाँ ये चीजें ये अब एसिड नहीं एसिड से बेस में है ना, तो लिटमस पेपर वगैरह बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी इसमें, है ना, और रिएक्शन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, ये मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मेटलर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। फिर कार्बन एंड कंपाउंड, ये भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बस ये 4 चैप्टर जो हैं वो हैं हमारे केमिस्ट्री के। फिर हम आते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। सो लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरेडिटी, है ना। यहाँ पे चैप्टर और हुआ करता था जिसका नाम था इवोल्यूशन, मतलब इसी का टॉपिक है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, लेकिन ये हट गया है हमारे सिलेबस से, इसलिए इसको नहीं जानना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हेरेडिटी तक जानना है। हेरेडिटी में भी बहुत अच्छी चीजें तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी, जो कि होगी तुम्हें न्यूमेरिकल्स, वो देखना देखना पड़ेगा तुम्हें। सर ये हेरेडिटी बायो में न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ गया, बताऊंगा जब आपको चैप्टर्स बताऊंगा, जब हमारी सीरीज आएगी तो मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, एकदम निश्चिंत रहना है। देखो ये सीरीज, ये जो मैं आपको आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। पता है साइंस या कोई सा भी सब्जेक्ट तब तक है जब तक आप पढ़ते नहीं हो। जैसे कि याद करो आप जब क्लास मुझे तो लगता है कि मेजोरिटी 80% बच्चे तो स्कूटी चला ही लेते होंगे, है ना। लेकिन क्लास 5th में स्कूटी चलाना कितना बड़ा टास्क था कि नहीं था। लेकिन अब नहीं है ना, तो उसी लिए अभी बस आपको मैं बता रहा हूं कि ये चीजें हैं, अभी आपको देखने में माइंड भी टफ लग सकता है, लेकिन बस आपको बैठ करके आपको देखना है, अभी तो पेन भी नहीं उठाना है, अभी तो सारी मेहनत आपका प्रिंस भैया करेगा, ठीक है। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बैठ के देखना है, उसके बाद जब एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर मैं बता रहा हूं आपको रटवा दूंगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही आपको किसी पेड कोर्स लेना है, कुछ ये फलाने भैया ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वो ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप बस ये चैनल फॉलो करोगे, मैं एक एक चैप्टर में आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग हो जाएगी, इतना मेरा वादा है, ठीक है। तो अभी बस आप एकदम परेशान मत हो, एकदम लाइटली चिल मूड से बैठ के आपको देखना है कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये था, यहां तक आपका था बायोलॉजी का चैप्टर, जो कि था हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एंड इवोल्यूशन तो आपका है ही नहीं, अभी तो सिर्फ हेरिडिटी बचा हुआ है, ठीक है। फिर आगे हम आते हैं, ये हमारा अब यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स। ये क्या होता है, ये भी आपका बायोलॉजी का ही टॉपिक है, आर इन्वायरमेंट, जो कि एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, और इसको मतलब मुझे तो लगता है कि सिर्फ सिर्फ आप कुछ भी मत पढ़ना, आप एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ के चले जाओगे, देख लोगे तो कर लोगे, ठीक है। मतलब 1-2 घंटे का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी अब यहां से आपका आता है फिजिक्स, जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, है ना। तो थोड़ा जूम कर लें, अच्छा होगा नहीं, ठीक है। सो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन है। फिर है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी एज वी ऑलरेडी नो, हम पढ़ते ही आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है ही है। देखो अगर इसमें मैं क्लासिफाई करूं ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में, लाइट और रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड ये दिस वन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इसी से रिलेटेड, अगर आप इस पे आपकी अच्छी कमांड है तो इस पे बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर इन्वायरमेंट, आर इन्वायरमेंट आपका सबसे छोटा है, छोटा की इन सेंस की मतलब 1 घंटे का शायद आपका लेक्चर होगा, है ना, बस इतना ही है। उसके बाद देखिए इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, इसमें आपका कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये टॉपिक आपका कटा हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक था यार, मतलब मुझे लगता है आधे घंटे का टॉपिक था, उसकी काटने की इनको नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने काट दिया। तो इस चैप्टर में वही कलर्स ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, वो टॉपिक कटा हुआ, बाकी सब कुछ आ रहा है आपके। इलेक्ट्रिसिटी से आई डोंट थिंक कुछ कटा हुआ है ना। अगर मान लो इनकेस छोटा मोटा टॉपिक कटेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बाकी भी है नहीं कुछ ऐसा कुछ, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कुछ नहीं, और इन्वायरमेंट आपको पूरा पढ़ना। तो ये आपका एक छोटा सा सिलेबस डिस्कशन का वीडियो था, है ना। तो ये छोटा सा आपका था सिलेबस डिस्कशन का वीडियो, ये मैंने अपने प्यारे छोटे भाइयों के लिए बनाया है, जो भी क्लास 10th में मूव कर रहे हैं, और इतना ज्यादा पैनिक हो गए सर, अभी 9th ये हो गया ये हो गया, बहुत ढेर सारे मैसेज हमारे ऑफलाइन बैचेस के बच्चों के, सर ऐसा ऐसा ऐसा। बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। इनफैक्ट कुछ तो सर मतलब पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि सर ये बैच में ज्वाइन कर लूं, नहीं तो मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो आप इंडिपेंडेंट हो,
आपको जो बैच ज्वाइन करना है वो बैच आप ज्वाइन करो, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी आप जानो, देखो, सीखो है क्या क्लास 10th में, ठीक है। डरो, मैं नहीं करूंगा कि डरो मत, लेकिन एटलीस्ट जान तो दो चीज क्या है, डरने लायक भी चीज है या नहीं, है ना। अभी बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे आप डर रहे हो, तो अभी स्टार्ट करो। अभी पहले ये समझो कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे क्या क्या रोड मैप होगा हमारा, कैसे कैसे हमको आगे पढ़ना है, कैसे कैसे हमको चीजों को स्ट्रैटेजी के फॉर्म में आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना कि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है या आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, किसी के बैच लेने। मुझे नहीं लगता आपको इतने रिसोर्सेज हैं कि आपको जरूरत है, लेकिन आपकी मर्जी है। बाकी इतना है कि एक अच्छा स्ट्रैटेजी अगर आप प्लान करोगे तो मुझे लगता है सफिशिएंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बिल्कुल मत करना कि सर 10th आ गया है, अब तो मम्मी पापा स्टार्टिंग से कहते आए कि बोर्ड एग्जाम है, 10th में तो ये, 10th में नेहा दीदी के ऐसे नंबर है, 10th में ऋषभ भैया के ऐसे नंबर है। भूल जाओ कि किसके कितने नंबर है, तुम्हें खुद पे फोकस करना है, ठीक है। ये भूल जाओ, पहली बात तो कंपैरिजन एकदम छोड़ दो कि हाँ ये फलाने भैया के इतने नंबर थे इतने। तुम्हें खुद पे फोकस करना है और खुद पे रोज फोकस करना है, ताकि खुद को तुम रोज बेहतर बना पाओ, ठीक है। तो ये चीजें फोकस करो। पहली बात टाइम टेबल बनाना, ऐसा भी नहीं कि तुम 10-12 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, नॉर्मल से मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर तुम इतना टाइम चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि आपको अच्छा एग्जाम में फोड़ना है, तो आपको इतना 4 से 5 घंटे चाहिए, ठीक है। इतना आपको टाइम सफिशिएंटली चाहिए ही चाहिए होगा अगर आपको अच्छा एग्जाम में करना है तो, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो, इतना सोचो मत, इतना पैनिक मत हो कि हाँ ठीक है अब तो ये बर्बाद हो गया वो बर्बाद होगा। अपने मन में सोचो, पता है खुद सारे आंसर्स आपके अंदर होते हैं। अगर आपको अच्छा करना है तो बैठो। मैंने सिलेबस, अभी इसका ब्रीफ डिस्कशन भी दूंगा आपको, सिलेबस का एक छोटा सा वीडियो और आएगा हमारा, 3 से 4 मिनट का होगा, उसमें ब्रीफ डिस्कशन दूंगा कि हर एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, है ना। आपका बस यही फिजिक्स का दूंगा, केमिस्ट्री का दूंगा, बायोलॉजी का दूंगा, साइंस में एक ही में रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे चीजें पढ़नी है। लेकिन इतना मैं बोल रहा हूं, 4 से 5 घंटे इतने आपको पर डे देने हैं, इतना आपको पर डे देना है अच्छा करने के लिए। तो खुद में बैठो, डिसाइड करो, दे पाओगे तो वेल एंड गुड, नहीं दे पाओगे तो आपको पता आपका रिजल्ट कैसा आना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। यही एक छोटा सा आपको एक, मुझे बस साइंस का आपको सिलेबस डिस्कशन करना था। बाकी आप जुड़े रहिए, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।